नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल का जो हमने आपको 2 क्वेश्चन का होमवर्क दिया था उसी का सलूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था, अमीषा की घड़ी में कुछ दोष आ गया था। जिस समय उसकी घड़ी में 4:25 हो रहा था, उस समय सही समय उसकी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब के समय के बराबर था। तो सही समय क्या था। इस क्वेश्चन में मैंने आपसे एक चीज और कहा था, आप लोग बताइएगा। इसमें हमने बताया था कि ये जो टाइम है ये आपका वास्तविक समय दिया गया है कि प्रतिबिंब समय, ये आपको भी बताना था। ये मैंने आपको कल वाले होमवर्क में ये भी होमवर्क दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेंटेंस से क्लियर है कि उस समय सही समय उसकी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब के समय के बराबर था। कह रहा है उस समय सही समय उसकी घड़ी के दर्पण के प्रतिबिंब के समय के बराबर था। बराबर था, न कि दर्पण प्रतिबिंब का समय दिया है। अर्थात ये जो हमारा टाइम है ये क्या है, वास्तविक समय है। आपको यहाँ पर प्रतिबिंब समय ज्ञात करना है। तो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ा है कि चाहे प्रतिबिंब समय पूछा जाए चाहे वास्तविक समय पूछा जाए, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, 1160 से घटा करके अपना आंसर ज्ञात कर लेना है। तो चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन हल करते हैं। घंटा लिख लेना है और कैसे बताया था, एक तरफ मिनट। तो 12 बजे में से चाहे 11:60, हमने बताया था 12 बजे ना लिख करके आप क्या करेंगे, 11:60 में से घटाइएगा ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। 4:25 घटा देना है, 4:25, इसी को घटा लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 60 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। और 11 में से 4 अगर घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 होता है 7। अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 7 बजकर कितना, 35। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस 11:60 में से आपको आंसर घटा लेना है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है ताकि एग्जाम में आपसे गलती ना हो पाए, इसलिए इसको अच्छे से आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, किसी घड़ी में 3:25 से 5/7 हो रहा है। यदि इसे दर्पण में देखें तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। प्रतिबिंब समय पूछा गया है, तो आपको पता है अगर घड़ी का प्रतिबिंब समय पूछा जा रहा है तो 11:60 में से आपको घटा करके आंसर कर देना है। तो चलिए हम लोग घटा करके देख लेते हैं। 11:60 में से आपको घटाना है कितना, 3:25 सही 5/7। इसी को आपको घटा लेना है, आंसर आपका मिल जाएगा। तो 60 में से 25 सही 5/7 अगर घटाएंगे तो ये भिन्न का घटाना हो गया। तो भिन्न का घटाना आपने सीखा होगा ऑलरेडी, पहले से आपको पता होगा। चलिए एक बार मैं यहाँ पे करके दिखा भी देता हूँ। 60 में से 25 सही 5/7, इसको अगर पूरा कंप्लीट अगर चेंज करेंगे तो 25 सत्ते 175 और 5 180/7 हो जाएगा। लासा ले लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 6 42, 420 माइनस कितना हो जाएगा, 180। 420 में से 180 अगर हम घटाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा 240 बटा कितना, 7। और 240 में 7 का भाग देकर के हम लोग देख लेते हैं कितना भागफल आता है। तो 240 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 7 तिरिक 21, 3 0, 7 चौक 28, 2। अर्थात यहाँ पर हमारा आ जाएगा 60 में से जब 25 सही 5/7 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 34 सही 2/7। और 11 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 8 3 11 होता है। तो हमारा प्रतिबिंब समय दोस्तों हो जाएगा 8:34 सही 2/7। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा पहला तरीका है। तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। तो इसको हम कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। अब हम लोग इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यहाँ से अब सेकंड मेथड हम लोग देखेंगे। और सेकंड वाला इसलिए बता रहा हूं ताकि ऐसे जब क्वेश्चन आपको मिल जाए मिश्र भिन्न में अगर मिनट दे दिया जाए, जैसे 25 सही 5/7 दिया है, अगर इस टाइप का आ जा रहा है एग्जाम में अगर क्वेश्चन, तो आपका टाइम कम कैसे आपका लगेगा, इसको हमको सीखना है।
हमको क्या करना है, 60 मिनट को 2 भागों में बांट लेना है। 60 मिनट को 2 भागों में कैसे बांटेंगे, हम 60 मिनट को लिख सकते हैं 59 मिनट प्लस 1 मिनट, 59 मिनट धन 1 मिनट। अब क्या करेंगे, इसमें जो पूर्ण संख्या है 25 सही 5/7 में जो पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक हमारा कितना है 25, पूर्णांक को क्या करेंगे 59 में से घटाएंगे, तो 59 में से 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा 34, और 1 मिनट में से हम क्या करेंगे इस भिन्न को घटा देंगे 5/7 को, तो इधर घटा दे रहे 1 माइनस 5/7 कितना हो जाएगा 7 लासा हो गया, 7 माइनस 5 ये बराबर हो जाएगा 2/7। तो देख रहे दोस्तों यहाँ पे भी 34 सही 2/7 हमको मिल रहा है। ये फाइनली हमारा क्या मिलेगा 34 सही 2/7, और 11 में से जब 3 घटा लेंगे कितना मिल जाएगा 8, तो आंसर हमारा हो जाएगा 8:34 सही 2/7 मिनट। क्या होगा, यही प्रतिबिंब समय हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा और बहुत ही कम समय में आप अपना आंसर ज्ञात कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको मैं सलाह दूंगा कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा और आप कम समय में क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से मन लगा के आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। आपको ऐसे ही हर टॉपिक के बाद होमवर्क मिला करेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मैं होमवर्क दिया करूं उसको आप ज़रूर लगाया करिए, जिससे आपकी स्पीड बरकरार रहे और जो भी डाउट वगैरह है वो आपके ख़त्म रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।